गुड इवनिंग बच्चों। हम अब जो है तुम्हारा गति जो हम गति पढ़ा रहे हैं उसी के क्वेश्चन आंसर्स आगे बढ़ा रहे हैं। पहला इस लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है और बुक का 5वां क्वेश्चन है, गति के समीकरण लिखिए। गति के समीकरण लिखिए। गति के 3 समीकरण हमने लिखवाए हैं, उसी में कुछ कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है गतिशील वस्तु में त्वरण ना होकर क्या हो रहा हो, मंदन हो रहा हो। मंदन कब होता है, मंदन की कंडीशन कब आती है तुम्हें हम समझाते हैं। मंदन तब होता है कि यदि मान लो तुम्हारी ये तुम्हारी गाड़ी है जो कि जा रही है ऐसे। अब क्या है, तुमको इसे रोकना है तो क्या करोगी, धीरे धीरे वेलोसिटी को क्या करोगी। मान लो अगर तुम्हारी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। अब क्या है, तुम इसकी वेलोसिटी को कम कर रही हो। 4 से क्या कर रही हो, 2 कर रही हो, फिर 2 से 1 कर रही हो। ऐसे मतलब धीरे धीरे क्या कर रही हो, एक घटा रही हो। जब घटा रही होगी तो वहाँ पर त्वरण ना होकर क्या होगा, त्वरण की जगह क्या हो जाएगा, त्वरण ना होकर क्या होगा, मंदन। मंदन कुछ अलग नहीं है, बस वही त्वरण ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर a माइनस में हो जाता है। a तुम्हारा माइनस में हो जाता है, यानी जो तुम्हारा फार्मूला है, जो पहला वाला फार्मूला है गति के समीकरण के, हमने फार्मूले लिखवाए हैं तुम्हें। u = v + at। तो जब वेलोसिटी घट रही होती है, नॉर्मली क्या होता है, जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे जब अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमें घटाने की ज़रूरत पड़ी तो हम घटाते भी हैं। तो जब घटाते हैं तो ये जो a है किसमें हो जाता है, माइनस में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर तुम भी अब माइनस में जब वैल्यू रखोगी, ये तुमने प्लस रखा, a यहाँ पर तुम्हारा माइनस में है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v और ये प्लस और ये माइनस, बीच में ब्रैकेट, यानी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। तो ये समीकरण तुम्हारा बनेगा u = v - at, ठीक है। जब त्वरण की जगह मंदन हो तो जितने भी तुम्हारे 3 समीकरण हैं, हर जगह क्या होगा, बीच में जो प्लस है इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखो हर जगह माइनस हो जाएगा। पहला समीकरण नॉर्मल समीकरण है, v = u + at, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at², तो यहाँ पर ut - at² हो जाएगा। तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as, तो यहाँ पर हो जाएगा u² - 2as, ठीक है। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो जाए, यानी जब भी कोई गाड़ी या कोई भी बॉडी हम खड़ी है और एकदम से स्टार्ट हो रही है, तो जब खड़ी है तो उसकी गति क्या है, विराम अवस्था है। विराम अवस्था थोड़ा हम समझाते हैं, विराम अवस्था होती क्या है। मान लो तुम्हारी कोई बॉडी है, कोई भी गाड़ी है, ये खड़ी है, जब चलेगी तो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी ना। ये एक कंडीशन ये होती है। एक कंडीशन ये होती है कि ये चल रही है, धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है। तो जब चल ही रही है, तो अगर यहाँ पर हमने कोई वेलोसिटी ले ली और यहाँ पर कोई वेलोसिटी ले ली और हमने इसको u माना और इसको v माना, तब क्या है, इसके पास पहले u कुछ मान लो, कुछ इसकी वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। मान लो हमने कह दिया कि कोई गाड़ी है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी, कोई भी गाड़ी है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी और 10 सेकंड में इसने अपनी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा ली। तो इस समय इसकी वेलोसिटी u, प्रारंभिक वेलोसिटी ये है, प्रारंभिक वेग ये है और अंतिम वेग ये है। और जब हम बोलें कि कोई भी बॉडी विराम अवस्था में है, तब क्या होगा, विराम अवस्था में एकदम से खड़ी थी, वो एकदम शून्य की पोजीशन में खड़ी थी और अभी उसने चलना स्टार्ट किया है, तब क्या होता है, बॉडी विराम अवस्था में होती है।
जब भी कोई बॉडी विराम अवस्था में खड़ी हुई है तब क्या होता है, u की जगह हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। ये देखो हमने सब सॉल्व करके तुम्हें दिखाया भी है। यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो, अर्थात वस्तु विराम अवस्था में है। जब विराम अवस्था में तो u 0 हो जाएगा। जब u 0 हो गया, यहाँ पर तुमने 0 रख दिया, तो ये हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ये हमारा ये वाला u वाला पोर्शन 0 हो गया। ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो गया। तो हमारे पास खाली 80 बचा ना। तो पहले वाले समीकरण में हमारे पास क्या बचेगा, v = 80। और दूसरे वाले समीकरण में देखो, दूसरे वाले समीकरण में क्या है, ये u 0 हो गया। तो 0 से जब t में गुणा करोगे तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हाफ 80²। तो इस यहाँ पर जब हमको डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास हाफ 80² बचेगा। जब गाड़ी विराम अवस्था में होती है तब की बात बता रहे हैं। और इसी तरह तीसरे वाले समीकरण में भी हो जाएगा, ये v² = u² + 2as होता है। तीसरा समीकरण हमारा है, तीसरा समीकरण है v² = u² + 2as। तो जब अगर मेरा ये गाड़ी हमारी विराम अवस्था में यानी u 0 है तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली 2as बचेगा। तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 2as। ठीक है, देखो यही हमने यहाँ पर तुमको लिखकर भी समझाया है, करके भी दिखा दिया। तो अगर हमारी कोई भी गाड़ी विराम अवस्था में होती है तो गति के समीकरण में जिस भी पद में u होता है वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास बस ये सेकंड वाला स्टेप, सेकंड वाला पद बचेगा। देखो हर जगह आंकिक प्रश्न बताने जा रहे हैं तुम्हें। विराम अवस्था से वही वाली बात आ गई, विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर/सेकंड का वेग प्राप्त करता है। विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके एक कोई साइकिल सवार है जो कि उसकी साइकिल पहले खड़ी हुई थी और उसने चलना आरंभ किया और 20 सेकंड में उसने क्या किया कि 4 मीटर/सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया। तो और हमसे पूछा क्या है, साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या मालूम है, हमें हमें जो भी चीज़ें प्रश्न में दी रहती हैं, जो भी वैल्यू प्रश्न में दी रहती है उन सबको लिख लेते हैं। लिखने के बाद और जो भी चीज़ें मतलब जो भी वैल्यू हमें दी रहती है वो लिख लेते हैं, प्लस जो हमें नहीं ज्ञात रहती उसको भी क्वेश्चन मार्क लगा कर लिख लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। जब भी कोई भी फार्मूला होता है उसमें एक अज्ञात वैल्यू होती है और बाकी सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं। तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। हमें यहाँ पर u की बात हो रही है, v की बात हो रही है, a की बात हो रही है और t की बात हो रही है। तो हमारा कौन सा फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर u आ रहा है, v आ रहा है, a और t आ रहा है, यानी पहला वाला समीकरण, गति का पहला समीकरण यहाँ पर अप्लाई होगा, v = u + at। यहाँ पर गति का समीकरण कौन सा फार्मूला लग रहा है, v = u + at। हमने जब ज्ञात और अज्ञात वैल्यू लिख ली तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि मेरा कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। हमने जो भी वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी हमने सब यहाँ पर रख लिया। देखो ये फार्मूला होता है v = u + at। ठीक है, v की वैल्यू हमें मालूम है 4 मीटर/सेकंड दी थी, u हमारा 0 था, u 0 था उसको भी लिख लिया। a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और समय दिया है 20 सेकंड, हमने सारी चीज़ें रख ली। उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, पक्षांतर किया, ये हमने लिखा 20a। यहाँ पर क्या बचा, ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 20a। 20a = 4 मीटर/सेकंड। ठीक है, ये हमने पक्षांतर किया।
ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v की वैल्यू हमें दी है 4 मीटर पर सेकेंड और u हमारा 0 है, a हमें ज्ञात करना है और ये समय दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें 0 हो गया, तो इससे मतलब ही नहीं, हमारे पास क्या बचा, ये 20 में a का गुणा करोगे क्या हो जाएगा 20a। इधर क्या है 4 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो जब अपन पंचांतर करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करोगी, इसको काटोगी, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये हमारा आएगा 1/5। क्या आएगा 1/5। इसको और सरल करोगी, जब 1/5 यहाँ पर तुम्हारा आया 1/5, इसको और सरल करोगी तो क्या हो जाएगा, यानी 5 से 1 में डिवाइड करना है तो क्या लगाओगी, दशमलव लगाओगी, ये 0 बढ़ाओगी, 5 दूनी 10, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तो त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। बंद करके ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। अब तुमको हमने ये बात फार्मूला तुमको बताया है, अगर तुमको याद हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। फार्मूला हम वही रखेंगे, पहला वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें क्या क्या पता है, देखो गाड़ी हमारी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, रेलगाड़ी है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। क्या हो रहा है, हम ब्रेक लगा रहे हैं। जब ब्रेक लगाते हैं, यानी जब ब्रेक लगाएंगे तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये याद रखना कि जब कोई गाड़ी विराम अवस्था में होती है तो उस समय u 0 होता है, और जब ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, तो हमारा यहाँ पर v 0 हो जाता है, अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाती है। और ये प्रोसेस कितनी देर में हुआ, 10 सेकंड में। कितनी देर में हुआ, 10 सेकंड में, यानी ब्रेक लगाने के 10 सेकंड के बाद हमारी गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। और हमें निकालना क्या है, a त्वरण निकालें या मंदन निकालें, दोनों के लिए फार्मूला मेरा वही होता है, बस वहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। u इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही फार्मूला हम रखेंगे। यहाँ पर क्या है, अंतिम वेलोसिटी, यानी जब हम ब्रेक लगाते हैं तो अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाती है। प्रारंभिक वेलोसिटी हमारी क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड। a हमें ज्ञात करना है, और कितने सेकंड में, ये u और v वाला प्रोसेस हुआ 10 सेकंड में। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करा तो देखो इसको हमने निकाल के रखा है। ये पोर्शन 0 हो गया, इसका पक्षांतर करेंगे 20 मीटर पर सेकंड को। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, करके दिखाते हैं तो मैम क्वेश्चन। ये वाला तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है 20, प्रारंभिक वेग है 20 मीटर पर सेकेंड और अंतिम वेग है 0 और समय दिया है 10 सेकेंड। ठीक है, करके दिखाते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें ज्ञात, अंतिम वेलोसिटी 0 है, ब्रेक लगाने पर अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाएगी। u कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। a हमें ज्ञात करना है और समय कितना दिया है, 10 सेकंड का। तो ये हमारा 10a, इसको हम पक्षांतर करेंगे, इधर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, -20, ये -20 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा -20/10। जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा -2 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। ये हमारा देखो माइनस में आंसर आया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, त्वरण ना होकर क्या हो रहा है, मंदन। ये अपने आप तुम्हारा डेराइव होकर आ जाता है, अपने आप। देखो यहाँ पर माइनस आ गया, गाड़ी रुक रही थी तो ये क्या हो गया, माइनस में आंसर आया, यानी माइनस में एक का मान माइनस में आ रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है। यहाँ पर हमको माइनस लगाना चाहिए, हमने लगाया नहीं है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन में है, एक कार 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित होती है, 2 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक कार 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित होती है, 2 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। इसमें क्या है कि तुमसे v माइनस यू पूछा है। क्या पूछा है, v माइनस यू, यानी कितना वेग परिवर्तन हो रहा है। v माइनस यू का मतलब होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन पूछा है तुमसे को, a का मान दिया है, क्या क्या दिया है, त्वरण दिया है और समय अंतराल दिया है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि यानी वेग में परिवर्तन। तो v माइनस यू बराबर हमने लिख लिया, ये हमने v माइनस यू बराबर हो जाएगा 80, v माइनस यू बराबर हो जाएगा 80। पाँच मीटर पर सेकेंड और समय दिया है 2 सेकेंड। ए दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, और टी दिया है 10 सेकेंड। ये दिया है 2 सेकेंड। हमारा फार्मूला होता है A = v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है त्वरण बराबर v माइनस यू, और हमको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है, और समय अंतराल कितने समय में वेग में वृद्धि होती है, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में हो रही है। और त्वरण दिया है ए दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी दिया है 2 सेकंड। और हमारा फार्मूला है A = v माइनस यू अपॉन टी, और हमसे पूछा है वेग में वृद्धि। क्या पूछा है, वेग में वृद्धि। वेग में वृद्धि मतलब कि पहले हमारा वेग क्या था और अब क्या हो गया। तो अंतर मतलब पहले वाले से अंतिम वाले से पहले वाले को घटाएंगे तो हमारी पता चल जाएगा ना कितना बढ़ा। मान लो 2 था, अब 4 हो गया, तो क्या करोगे, 4 - 2 बताओगी कि 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया है, ये बताओगी ना। तो यही v माइनस यू हमसे क्या है, पूछा है। v माइनस यू के लिए फार्मूला बनेगा A × t। A हमारा क्या दिया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय दिया है 2 सेकंड, तो क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड। यही हमारी 10 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा हो गया, 5वां हो गया। ये 2 क्वेश्चन हमने तुम्हें होमवर्क में दिए हैं, इसको करोगी, बहुत सरल है। इसको तुम्हें हिंट हम दे देते हैं। एक कार विराम अवस्था से चलकर 0.05 घंटे में 180 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तुम्हें क्या त्वरण पूछा है और विराम अवस्था में है, यानी u0 है, v दिया है और t दिया है। u दिया है, v दिया है और t दिया है। यहाँ पर t जो है घंटे में दिया है, इसको सेकंड में चेंज करोगी। सेकंड में चेंज करने के लिए 60 × 60 कर लेना। 60 × 60 कर लोगी तो यानी सेकंड में तुम्हारा समय चेंज हो जाएगा, और फिर करके दिखाना इसको। फिर एक वस्तु है विराम अवस्था से, इसको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तब तुमको समझ में आएगा। फिर ये 7वां क्वेश्चन है। एक वस्तु
विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, और कितनी देर में वस्तु का वेग 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा तथा यह इतने समय में कितनी दूर जाएगी। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले पूछा है तुमसे त्वरण पूछा है, और त्वरण दिया हुआ है और समय पूछा है। प्रारंभिक वेलोसिटी और अंतिम वेलोसिटी और त्वरण दिया है, समय पूछा है। तो हमारा फार्मूला वही त्वरण वाला a=v - u/t। a की वैल्यू रख दिया, v की, u की और t, u v और a की वैल्यू हमने रख दिया और t निकाल लिया। क्या है 50 मीटर पर सेकंड और 5। v - u/t ये पूछा है हमसे, t पूछा है, तो t निकालना है तो क्या हो जाएगा, v - u/a हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा बचेगा। v कितना है 50 मीटर पर सेकंड और u क्या है, विराम अवस्था में है तो 0, और ये हमारा a क्या है 5। तो यहाँ क्या है 50/5, तो क्या आ जाएगा 10 सेकंड आया। टाइम हमारा क्या आया 10 सेकंड। फिर ये देखो, ये 10 सेकंड आया है। यहाँ पर हमने तुम्हें करके दिखाया है, करके ये दिखाया है कि जब तुम सॉल्व करोगी तो तुम्हारी यूनिट भी साथ में सॉल्व हो जाती है, यूनिट भी साथ में सॉल्व होती जाती है, और जो भी चीज़ें हमें फाइंड करनी रहती है लास्ट में अल्टीमेटली वही यूनिट हमारी आ जाती है सॉल्व होके अल्टीमेटली उसी की यूनिट हमें मिल जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ हमें अलग से रखना पड़ता है। अगर हम पूरा क्वेश्चन ठीक से विद यूनिट सॉल्व करते हैं, तो त्वरण की यूनिट अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने आप आ जाता है सॉल्व होके। यहाँ देखो हमने रखा है v की वैल्यू रखी है 50 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड, फिर बटे a की वैल्यू रखनी है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखा। यहाँ पर देखो ये हमने जब ये ऊपर जाएगी तो ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया, ये सेकंड स्क्वायर से 1 सेकंड कट गया, सेकंड स्क्वायर का 1 सेकंड कट गया और इधर से सेकंड कट गया, सेंटीमीटर कट गया। हमारे पास क्या बचा, खाली सेकंड। लास्ट में क्या बचेगा, सेकंड। ये 10 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इतने समय में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। कितनी दूरी, अब हम दूरी के लिए पूछा है कि डिस्टेंस पूछा है, कितनी दूरी वह चल लेगा। तो इसके लिए यस क्या है, चली गई दूरी, यस बराबर ut + हाफ at स्क्वायर। u हमारा 0 है, यानी ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर की वैल्यू हमने रख ली 1/2। a की वैल्यू हमारी पता ही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय हमारा निकल के आया है 10 सेकंड। टी स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दो, ये टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर का मतलब टी इंटू टी तुम्हें 2 बार रखना पड़ेगा। 10 सेकंड गुणे 10 सेकंड। ए की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये हमने रखा और हमारा सॉल्व होके आया 250 सेंटीमीटर। बुक में मीटर में दिया हुआ है, वो गलत है, यहाँ पर सेंटीमीटर ही होगा। क्या करें, इसका अपलोड करें कि ना करें अभी? हो गया कंप्रेस।